हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। कौन सा रेडियो एक्टिव विकिरण द्वारा युग्म उत्पादन की परिघटना घटित होती है? आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। युग्म उत्पादन से पहले हम एक प्रक्रिया को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक कण है जिसे हम पी नाम दे देते हैं। यह एक कण है। हम क्या करते हैं कि इस कण के प्रति कण को अगर इस कण से टकरवा दें, मान लीजिए प्रति कण को हम पी के ऊपर ऐसे ऋण चिन्ह दिखा देते हैं। इसका मतलब ऋण आवेश नहीं है, बल्कि इसका मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रतिकण से। तो ये दरअसल प्रतिकण है। किसका? पी का प्रतिकण। तो होता यह है कि जब एक कण को उसके प्रतिकण से टकराया जाता है तो जो ये पूरा द्रव्यमान है वो दरअसल पूरी तरह से ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको ई माइनस से दर्शा देते हैं, प्लस इसका प्रतिकण जो कि पॉजिट्रॉन होता है जिसको ई प्लस से दर्शा देते हैं, इसके ऊपर धनावेश होता है। दरअसल जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक कण है और पॉजिट्रॉन उसका प्रतिकण है, इसलिए दरअसल होता यह है कि ये पूरी तरह से ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब हम समझते हैं कि युग्म उत्पादन क्या होता है। युग्म उत्पादन मान लीजिए हमारे पास में एक नाभिक है एक्स। हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक गामा किरण आपतित कराते हैं। गामा किरण इसलिए क्योंकि इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। गामा किरणों की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। अगर हम एक्स के ऊपर इसको आपतित कराते हैं तो होता यह है कि जो एक्स है, जब इसके ऊपर गामा किरण गिरती है तो ये उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। उत्तेजित अवस्था में जाने के दौरान अपने अंदर से जो ये ऊर्जा निकालता है वो दरअसल एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात यहां से आपको एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, तथा इसके साथ साथ एक पॉजिट्रॉन भी निकलेगा। अब यहाँ पे जो रेखीय संवेग है वो दरअसल संरक्षित होनी चाहिए, इसलिए जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाए। तो ये आपका पॉजिट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो दरअसल यहाँ पे जो युग्म उत्पादन है वह इस प्रक्रिया की उल्टा प्रक्रिया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलकर ऊर्जा में परिवर्तित हो रहे थे और यहाँ पे ऊर्जा आई है जो कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में परिवर्तित हुई है। इस परिवर्तन को अंजाम देने के लिए एक्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक नाभिक का, जो कि भारी नाभिक होता है। यहाँ पे एक्स भारी नाभिक है और ऐसा केवल और केवल गामा विकिरण की मदद से संभव हो पाता है, क्योंकि जो गामा विकिरण होती है वो उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। गामा विकिरण का दरअसल उत्पादन होता है एक उत्तेजित नाभिक से। मान लीजिए हमारे पास में एक नाभिक है, अगर इसको उत्तेजित कर दें तो इसको वायु के ऊपर ऐसे तारा बना के दिखाया जाता है और जब यह अपनी पुरानी अवस्था में वापस आता है तो दरअसल नाभिक जो होता है वो एक गामा विकिरण छोड़ता है। इसकी ऊर्जा बहुत ही उच्च होती है, उच्च ऊर्जा। जो नाभिक होती है दरअसल उसकी भी ऊर्जा इस तरह होती है, जिस तरीके से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की भिन्न भिन्न ऊर्जा इस तरह होती है उसी तरीके से नाभिक की ऊर्जा इस तरह होती है। तो दरअसल जब नाभिक अपने उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में आता है तब वह गामा विकिरण का उत्पादन करता है। अब ये गामा विकिरण जो होती है वो उच्च ऊर्जा होती है। अगर इसको हम फिर से किसी एक भारी नाभिक के ऊपर गिराएं तो भारी नाभिक जो होता है वो दरअसल एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का उत्पादन करता है। ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पहले नहीं थे। आप इसको अच्छे से समझे कि जो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन वो दरअसल इस ऊर्जा की वजह से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात आप बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन यहाँ पे उत्पन्न हुआ ये दोनों दरअसल नए नए बने हुए कण हैं गामा विकिरण की मदद से। तो कोई अगर आपसे पूछे कि केवल गामा विकिरणों से ही युग्म उत्पादन क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाने के लिए, ये दो कण बनाने के लिए ज्यादा ऊर्जा तो चाहिए ना। ज्यादा ऊर्जा आपको गामा किरण से ही मिलती है। तो इस मुख्य आधार से अगर इस प्रश्न को हल करें तो प्रश्न में पूछा जा रहा था कि कौन सा रेडियो एक्टिव विकिरण द्वारा युग्म उत्पादन की परिघटना घटित होती है। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि जो गामा विकिरण होती है उसमें होता यह है कि एक परमाणु जब अपने उत्तेजित अवस्था में चला जाता है और फिर उत्तेजित अवस्था से जब वो वापस अपनी अवस्था में आता है, पुरानी अवस्था में, तो दरअसल वो गामा विकिरण का उत्पादन करता है। ये प्रक्रिया कहलाती है रेडियो एक्टिव क्षय। और जो गामा होता है वो दरअसल एक रेडियो एक्टिव विकिरण है। अगर इसको हम किसी एक भारी नाभिक पर आपतित कराएं तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ इसका उत्तर लिख सकते हैं कि वह रेडियो एक्टिव विकिरण दरअसल गामा विकिरण है जिसकी मदद से हम युग्म का उत्पादन करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।